हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगेश सिंह सर अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभ क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग प्रिपेयर करने से क्या होता है, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चल जाती है कि हमारा बिजनेस फाइनेंशियली कैसा चल रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है, और फाइनेंशियल जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में पता चलता है। अगला है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलने से, क्योंकि बिजनेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो इसे मैनेज करना भी ईजी हो जाता है। अगला है रिप्लेस मेमोरी। हम क्या करते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस को डे टू डे एक्टिविटी पर क्योंकि रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमें ट्रांजैक्शन को याद करने की या उन्हें कहीं और कुछ तरीके से कुछ और प्रिपेयर करने की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने उन्हें डे टू डे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए रिप्लेस करता है मेमोरी, हम इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। क्या होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने से और हर साल प्रिपेयर करने से क्या होता है, हम इनका कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि अपनी पिछली साल की बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने पिछली साल कितना बिजनेस करा था, इस साल कितना बिजनेस करा, और हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पिछली साल क्या थी, इस साल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए हम क्या इससे कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, ये इसके लिए भी फैसिलिटेट होता है। अगला है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये क्या करती है, तो टैक्स लायबिलिटी होता है हमारे इनकम टैक्स हुआ या हमारा जो जीएसटी हुआ, गवर्नमेंट को कितना हमें सेटल करना है, हमारा बिजनेस कितना चल रहा है, किस तरीके से हमारा बिजनेस क्या रहता है, क्या रहेगा, इससे एडवांस टैक्स पे करने में और टैक्स लायबिलिटी के सेटलमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है। अगला है एविडेंस इन कोर्ट। अगर हम अपनी अकाउंटिंग को सही तरीके से मेंटेन करें तो इसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है। अगला है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने से फाइनेंशियल डेटा अगर बेहतर तरीके से प्रिपेयर है तो ये हमारे बहुत सारे मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल रहता है, इसलिए हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो ये हुए कुछ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन, कुछ खामियां, कुछ कमियां भी रहती हैं जो हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की सिर्फ अच्छाइयाँ ही होती हैं और बुराइयां भी होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी होती हैं अकाउंटिंग की, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है जो भी हम प्रोवाइड करते हैं ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है, फुल्ली करेक्ट नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी मशीनरी परचेज करी, आपने उसका जो एस्टिमेशन लाइफ होता है, आप उस पर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, ये सिर्फ एक आपकी एक एजम्पशन पर होता है कि आपने सोच लिया कि मशीनरी 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी। जरूरी नहीं है, उससे पहले भी मशीनरी खराब हो सकती है और उसके ज़्यादा भी चल सकती है। इसीलिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है एग्जैक्ट नहीं होते हैं। आपने जो भी अपना क्लोजिंग स्टॉक है, आपने उसकी जो भी वैल्यू एस्टिमेट करके आपने उसको जो रिकॉर्ड कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक का, वो भी अलग हो सकती है। मार्केट में हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो जाए, हो सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, फुल्ली करेक्ट और एग्जैक्ट नहीं होती है। अगला है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है वो अनरियलिस्टिक नहीं होती है, मतलब ये रियल नहीं होती है। अगर हम बोलें कि हमने अपनी एसेट्स की जो वैल्यू पुट कर रखी है अपनी बैलेंस शीट में, वो रियलिस्टिक होगी, वो मार्केट वैल्यू होगी, 100% करेक्ट होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी कहलाता है। अगला है अकाउंटिंग इग्नोर दी क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ क्वांटिटी एलिमेंट को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट को इग्नोर करता है, वो इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देता है, इसीलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन हुई। अगला है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। जो प्राइस लेवल चेंज है, मार्केटिंग में जो भी मार्केट चल रहा है, जो भी अदर फैक्टर है, उन सब को भी ये इग्नोर करता है। अगला है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग क्या करती है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है यहां पर क्या होता है, इन्वेस्टर को लुभाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें क्या करते हैं, एक रियलिस्टिक ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं बताते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। आप अगर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो आप ये सोचें कि वो 100% ट्रू और फेयर है, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि
और ये भी कोई इलीगल नहीं है और ये कोई गलत तरीके से नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरीके से ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं दिखाते। जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ड्रेसअप करते हैं अपनी बैलेंस शीट के एक तरीके से। इसीलिए अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग भी हम कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।